जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम आज श्रीमती राधा रानी के चरण का ध्यान करेंगे। अपनी आँखों को बंद कर लें और श्री राधा रानी के चरणारविंद का ध्यान करें। अपने ध्यान को पहले श्रीमती राधा रानी के दाहिने चरण की तरफ ले चलते हैं, जिसमें 8 मांगलिक चिन्ह हैं। शंख, गिरी, रथ, मीन, शक्ति अस्त्र, गदा, यज्ञ कुंड और रतन कुंड। ये 8 मांगलिक चिन्ह जो हैं, ये श्री राधा रानी जी के दाहिने चरणारविंद में नजर आते हैं। तो राधा रानी का चरणों का जो दाहिना अंगूठा है, उस अंगूठे के ऊपर शंख का चिन्ह बना हुआ है। दूसरी और मध्यम उंगली के नीचे एक गिरी है। गिरी के नीचे मध्य में एड़ी की ओर एक रथ बना हुआ है और एक एड़ी पर एक मीन है। रथ के पास पांव के भीतरी किनारे पर एक शक्ति अस्त्र बना हुआ है। रथ के दूसरी ओर पांव के बाहरी किनारे के निकट एक गदा बनी हुई है और जो छोटी उंगली है कनिष्ठा, उसके नीचे एक यज्ञ कुंड है और उसके नीचे एक रतन कुंडल बना हुआ है। शंख विजय का प्रतीक है। यह बताता है कि राधा गोविंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने वाले व्यक्ति सदैव दुख से बचे रहते हैं और अभय दान प्राप्त करते हैं। शंख हमारे यहाँ बड़ा ही पवित्र और मंगलदायक माना गया है और ये शंख श्री राधा रानी के चरण में जहाँ उनका अंगूठा है, उस अंगूठे के ठीक नीचे इस शंख का चिन्ह है। श्री राधा रानी को श्री गोवर्धन जी महाराज बड़े पसंद हैं, इसलिए श्री राधा रानी जी के चरण चिन्ह में गिरी का भी चिन्ह है। यह बताता है यद्यपि गिरी गोवर्धन की गिरिवर के रूप में ब्रज में सर्वत्र पूजा होती है, तथापि गिरी गोवर्धन विशेषकर राधिका की चरण सेवा करते हैं। उनको श्री राधा जी की सेवा करना बड़ा अच्छा लगता है। ये गिरी गोवर्धन कोई नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं और ये साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण श्री राधा जी की चरण सेवा करते हैं। श्री राधा जी के चरण में जो रथ का चिन्ह है, यह रथ का चिन्ह बताता है कि मन रूपी रथ को राधा के चरण कमलों में लगाकर सुगमता पूर्वक नियंत्रण किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ का नियंत्रण किया, पर ये रथ ही खुद श्री राधा जी के चरण कमलों में आ बसा है। इसलिए हमें भी अपने मन को श्री राधा जी के चरणों में लगा देना चाहिए। मछली की एक आकृति हमें श्री राधा जी के चरण कमलों में मिलती है। कहते हैं कि जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार भक्तगण क्षण भर भी श्री राधा श्याम सुंदर के चरणाम्बुजों के बिना नहीं रह सकते। हमारी आसक्ति श्री राधा कृष्ण के चरणों में ऐसी हो कि एक क्षण भी जिस प्रकार से मछली जल से बाहर नहीं आ सकती,
उसी प्रकार एक क्षण के लिए भी हमारा मन श्री राधा कृष्ण से दूर ना हो। श्री राधा जी के दाहिने चरण चिन्ह में एक शक्ति का चिन्ह है। यह एक अस्त्र है। जो व्यक्ति राधा जी की शरण ग्रहण करता है, उनके लिए श्री राधा के चरण प्रकट होकर संसारिक जीवन के सभी अप्रिय बंधनों को काट डालते हैं। ये शक्ति हमारे कर्म बंधन को काटने में सहायक है। इसी प्रकार से एक गदा का चिन्ह भी मिलता है। यह चिन्ह सूचित करता है कि राधा जी के चरण पापमय काम रूपी हाथी को प्रताड़ित कर सकते हैं। ये जो गदा है, ये हमारे द्वारा जो पाप किए जाते हैं, उन पापों को नष्ट करने में पूर्ण तरह से समर्थ है। हमें भगवान श्री कृष्ण के लायक बनाने में समर्थ है। इसके अलावा जो होम कुंड दिखाई पड़ता है, वह होमगुट मानो घोषणा कर रहा है कि राधा जी के चरणों का ध्यान करने वाली व्यक्ति के पाप इस प्रकार भस्म हो जाते हैं, मानो वे यज्ञ वेदी में विद्यमान हो। श्री कृष्ण के कर्ण कान सदा श्री राधा जी के मंजुल नुपुरों की ध्वनि और उनकी वीणा के मादक रागों का श्रवण करते हैं। इसलिए हमें कुंडल भी श्री राधा जी के चरण कमलों में दिखाई पड़ते हैं। आइए अब श्री राधा जी के बाएं चरण की ओर अपने ध्यान को ले जाते हैं। राधा जी के बाएं चरण में 11 शुभ चिन्ह हैं, जो चक्र, छत्र, कंकण, उर्ध्व रेखा, कमल, ध्वज, सुमन, पुष्पलता, अर्धचंद्र और अंकुश। ये 11 चिन्ह हमको श्री राधा रानी के बाएं चरण में दिखाई पड़ते हैं। पादांगुष्ठ के मूल पर एक जौ का दाना है। उसके नीचे एक चक्र है और उसके नीचे एक छत्र है। उसके नीचे एक कंकण है। एक ऊर्ध्व रेखा पांव के मध्य में प्रारंभ होती है और मध्याम के नीचे एक कमल है और उसके नीचे एक ध्वज है। ध्वज के नीचे एक सुमन है और उसके नीचे पुष्पलता है। एड़ी पर एक चारु अर्धचंद्र है। कनिष्ठा के नीचे एक अंकुश अंकित है। जौ का दाना व्यक्त करता है कि भक्तजन राधा कृष्ण के पदार बिंदों की सेवा कर समस्त भोगों ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। एक बार उनका पदाश्रय प्राप्त कर लेने पर भक्त की अनेकों अनेक जन्म मरण की यात्रा घटकर जौ के दानों के समान बहुत छोटी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण चक्र धारण करते हैं। वही चक्र श्री राधा जी के चरण कमलों में मिलता है। यह चिन्ह सूचित करता है कि राधा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य रूपी 6 शत्रुओं का नाश करता है। ये तेजस तत्व का प्रतीक है, जिसके द्वारा राधा गोविंद भक्तों के अंतःकरण से पाप तिमिर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। छत्र सिद्ध करता है कि उनके चरणों की शरण ग्रहण करने वाले भक्त भौतिक कष्टों के अविराम वर्षा से बचे रहते हैं। अर्थात श्री राधा रानी का छत्र उनकी रक्षा करता है। राधा जी के चरण सर्वदा कृष्ण के हाथों में रहते हैं। जब वे मान करती हैं तो कृष्ण चरण दबाते हैं। जिस प्रकार कंकण सदा हाथ में रहता है। जो भक्त इस प्रकार राधा श्याम के पद कमलों से लिपटे रहते हैं, मानो वे उनकी जीवन रेखा हो, वे दिव्य धाम को जाएंगे। इसीलिए उधर रेखा हमको श्री राधा जी के चरण कमल में दिखाई पड़ती है।
सरस सरसिज राधा गोविंद के चरण बिंदु का ध्यान करने वाले मधुकर सदष्ट भक्तों के मन में प्रेम हेतु लोभ उत्पन्न करता है। ये लोभ ही कमल का रूप लेकर श्री राधा जी के चरण कमलों में दिखाई पड़ता है। ध्वज उन भक्तों की भय से बचाता और सुरक्षा करता है जो उनके चरण सरसिज का ध्यान करते हैं। ये जो ध्वज श्री राधा जी के चरण कमलों में दिखाई पड़ता है, यह विजय का प्रतीक है। एक पुष्प का चिन्ह श्री राधा जी के चरण कमलों में है। राधा जी के चरणों की दिव्य कीर्ति सर्वत्र एक सुमन सौरभ की भांति फैलती है, इसीलिए वो फूल वहां दिखाई पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ एक पुष्पलता भी दिखाई पड़ती है। यह चिन्ह बताता है कि किस प्रकार भक्तों की इच्छा लता तब तक बढ़ती रहती है जब तक वह श्रीमती राधा के चरणों की शरण ग्रहण नहीं कर लेती। अर्धचंद्र का जो चिन्ह श्री राधा जी के चरण कमलों में दिखता है, यह बताता है कि जिस प्रकार शिव जी जैसे देवताओं ने राधा गोविंद के चरण बिंदु के तलवों से अपने शीश को शोभित किया है, इसी प्रकार जो भक्त इस प्रकार राधा और कृष्ण के पदाम्बुजों द्वारा अपने शीश को सुसज्जित करते हैं, वे शिव जी के समान महान भक्त बन जाते हैं। इसके अलावा हमको एक अंकुश भी श्री राधा जी के चरण कमलों में दिखाई पड़ता है। अंकुश इस बात की घोषणा करता है कि राधा गोविंद के चरणों का ध्यान भक्तों के मन रूपी गज को वश में करता है और उसे सही मार्ग दिखाता है। इस प्रकार राधा रानी के चरणों में 19 मंगल चिन्ह का नित्य स्मरण किया जाता है। एक बार अपने ध्यान को फिर दोबारा से श्री राधा रानी के दाहिने चरण की तरफ ले चलते हैं और उन 8 मंगल चिन्हों का स्मरण करते हैं। शंख, गिरिराज, रथ, मछली, शक्ति अस्त्र, गदा, यज्ञ कुंड और रतन कुंडल। शंख, गिरी अर्थात गिरिराज गोवर्धन, मन रूपी रथ, मछली रूपी ये आत्मा, शक्ति अस्त्र, गदा, यज्ञ कुंड और रतन कुंडल। अब अपने ध्यान को एक बार श्री राधा जी के बाहें चरण की तरफ ले चलते हैं, जहां हमको जोह, चक्र, छत्र, कंकण, ऊर्ध्व रेखा, कमल, ध्वज, सुमन, पुष्पलता, अर्धचंद्र और अंकुश दिखाई पड़ता है। जो चक्र, छत्र, कंकण, उधर रेखा, कमल, ध्वज, सुमन, पुष्पलता, अर्धचंद्र और अंकुश, इस प्रकार से ये 19 शुभ चिन्ह श्री राधा जी के चरण कमल में दिखाई पड़ते हैं। इनका ध्यान सब प्रकार के कष्ट को नष्ट करने के लिए और श्री राधा कृष्ण में प्रेम बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो एक बार हम फिर श्री राधा जी के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, जिसके अंदर शंख, गिरी, रथ, मीन, शक्ति अस्त्र, गदा, यज्ञ कुंडल, रतन कुंडल, जो, चक्र, छत्र, कंकड़, उद्धरेखा, कमल, ध्वज, सुमन, पुष्पलता, अर्धचंद्र और अंकुश है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।